हेलो दोस्तों। एक बार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कशन करेंगे अली और जंग राष्ट्रीय वाक्य श्रवण दिव्यांगजन संस्थान मुंबई द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए सप्लीमेंट्री एग्जाम के जो पेपर हुए हैं आज 8 तारीख को, इसके बारे में। जो कि पेपर का टाइटल आप देख रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग है। ठीक है, अर्थात जो आपको मनोवैज्ञानिक पेपर है उसी का नाम है ये। और 2 से 5 पेपर टाइम है, 3 घंटे समय है और आपको 45 नंबर मार्क्स है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न जो आपका ट्रू एंड फॉल्स में है, सही है गलत किस ग्रुप में हमको जवाब देना है। इसको हमारा पहला प्रश्न आप देखेंगे तो आपको यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि विकास को किसी जीव के आकार विकास के किसी जीव के आकार, ऊंचाई और वजन वृद्धि के रूप में परिभाषित किया गया है। तो विकास को नहीं किया गया मेरे भाई, वृद्धि को। इसलिए आपका ये जो प्रश्न है आपका फाल्स मतलब गलत है। ठीक है, क्या है? गलत है। दूसरा हमारा, भाषा विकास के लिए पहले 2 वर्ष महत्वपूर्ण होता है। क्या है? भाषा विकास के लिए पहले 2 वर्ष महत्वपूर्ण होता है। तो बिल्कुल सही है, 2 वर्ष आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए दोस्तों। तीसरा हमारा प्रश्न है, प्रभाव का नियम करता है कि यदि कोई व्यवहार सुखद परिणाम देता है तो वह जारी रहता है। ये भी बिल्कुल सही है। जिस कार्य को करने से आपको सुख मिलता है वही कार्य व्यक्ति बार बार करता है, दुख मिलेगा तो कार्य व्यक्ति छोड़ देता है। ये भी आपका सही है, ये भी सही है। चौथा प्रश्न देखते हैं, सामाजिक अध्ययन थियरी गार्डनर द्वारा दी गई थी। तो आपका देख सकते हैं आपका कौन सा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है आपका, सामाजिक अध्ययन थियरी गार्डनर द्वारा नहीं दी। गार्डनर आपको पता होगा कि ये इंटेलिजेंस बुद्धि के बारे में इनका सिद्धांत है। तो मैं आप नहीं बताऊंगा, आप ध्यान लीजिएगा कौन सा सिद्धांत है। ठीक है, वहां पर उन्होंने दिया है, मैंने सब हिंट पर दे दिया है। गार्डनर आपके अध्ययन के सिद्धांत नहीं है, वो क्या है? इंटेलिजेंस के सिद्धांतों के बारे में उन्होंने दिया है। और आपको थार्नडाइक ने संकार ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी विकसित की थी। तो थार्नडाइक ने नहीं की थी। कंडीशनिंग थियरी जो ऑपरेंट वाली बात आती है, स्किनर की आती है। ए भी आपके गलत हो जाएगा और आपका ए भी गलत हो जाएगा, अर्थात ए गलत, मतलब आपका 2 और 3 ही सही है इसे 5 प्रश्नों में से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, और आगे हम देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों को। तो बहुविकल्पी प्रश्नों में अगर देखें तो हमारा जो पहला प्रश्न है जो 1 नंबर का ही है, वह सिद्धांत जो विकास प्रक्रिया को सिर से पैर तरफ बताता है, यहाँ दिखा है सेफेलोपॉडल। ठीक है, एंड आर्थोजेनेटिक्स एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल आपका हुआ अनुक्रमिक। ठीक है, सिक्वेंशियल। 4 ऑप्शन दिया, चारों में जो है आपका सेफेलोपॉडल जो होता है यही एक बताता है सिर से पैर तरफ डेवलपमेंट होता है बच्चों का। अब इसका हिंदी जो होता है मस्तकोद्मुखी होता है। ठीक, हिंदी में भी इसने अंग्रेजी शब्द लिखा है। ठीक है, मस्तकोद्मुखी होता है इसका हिंदी। नाउ दूसरा प्रश्न है, शिशु अवस्था डैश डैश वर्ष आयु तक होती है। तो 2, 3, 4, 5 इसमें वर्ष दिया है। तो अगर देखा जाए इसका जो जवाब होगा आपका सी है, 4 साल माना जाता है। ठीक है, एंड स्किनर का सिद्धांत डैश 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 पर केंद्रित है, व्यवहार संज्ञानात्मक भावनात्मक मनो सामाजिक विकास। तो जो स्किनर का सिद्धांत था यह व्यवहार पर डिपेंडेंट, किस पर? व्यवहार पर, यानी इसका ए सही है और इसका ए सही है, इसका ए सही है। ठीक है, और चौथा देखते हैं, यदि कोई शिक्षक विद्यार्थियों को सिखाई गई अवधारणा पर एक कविता लिखने के लिए कहता है तो वह गतिविधियां डैश 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 से संबंधित है। शारीरिक गति नहीं मेरे भाई, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि नहीं मेरे भाई, स्थानिक आकाशीय बुद्धि नहीं, भाषा संबंधी लिंग्विस्टिक बुद्धि बिल्कुल सही। चौथे का चौथा ही सही होगा, मतलब चौथे का जो आपका डी है यही सही होगा। यानी यहाँ पर आपने देख लिया, पहले का पहला और दूसरे का आपका सी है, चौथा तीसरे का आपका ए है, चौथे का आपका क्या है? डी है। ठीक है, इस तरह के चारों के जवाब यही होंगे। चलिए आगे सेक्शन में देखते हैं, आगे प्रश्नों को लेते हैं। ठीक है, एक शब्दों में जवाब देना है। यहाँ 9 प्रश्न, 9 करना अनिवार्य है। ठीक है, सभी प्रश्न करने हैं आपको। वृद्धि और विकास के बीच में अंतर बताना है आपको। विकास की कोई एक सिद्धांत बताना है आपको। यहाँ पर प्रारंभिक बालावस्था में बच्चों को एक विशेषता बताना जो होती है। ठीक है, पियाजे के अनुसार शिशु कैसे सीखते हैं हमको दर्शाना था। यहाँ बुद्धि को परिभाषित करना था। प्रेरणा के 2 प्रकार बताना था। ठीक है, प्रेरणा या मोटिवेशन बोल सकते हो। ठीक है, दोनों इसके प्रकार हमें बताने थे। व्यवहार का कार्यात्मक विश्लेषण क्या है उसको हमको राइट डाउन करना था। एंड ध्यान को परिभाषित करना था। एज वेल एज आपको उत्तेजक अध्ययन वातावरण क्या होता है उसके बारे में आपको बताना। इस तरीके से 9 प्रश्नों को आप 2 2 लाइन में लिखना था और हमसे पूरे पूरे नंबर आप गेन कर सकते थे भाई। चलिए आगे देखते हैं।
पहला प्रश्न आपका 6 प्रश्नों में से आपको 4 करने हैं, ठीक है। यहाँ पहला आपका व्यवहार व्यवस्थापित तकनीकी बताना है आपको। दूसरा थार्डनाइक का सिद्धांत जो था उसको आप यहाँ लिखना था। तीसरा आपका ध्यान को प्रभावित करने वाला कारक था, ठीक है। चौथा आपका अधिगम अध्ययन की शैलियां लिखना था, जो लर्निंग स्टाइल होती है। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए आप क्या क्या करोगे, यहाँ बादाम नहीं खाना मेरे भाई, आपको अधिगम बताने की शैलियां लिखना, कैसे आपको सॉरी स्मृति बढ़ाना उसके बारे में आपको लिखना था। एंड आकलन शक्ति जो धारणा होती है उसकी संकल्पना लिखना था, किस तरह आपको आकलन या धारणा शक्ति डेवलपमेंट करते हो, ठीक है। चौथा आपका प्रश्न है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, यहाँ 2 खंडों में दिया हुआ है, इसके 2 खंडों में दिया हुआ है। पहला ए है, दूसरा बी, ए और बी यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। पहला है विकास के 3 क्षेत्रों डोमेन को स्पष्ट करना, 3 क्षेत्रों को लेना विकास को। दूसरा है अध्ययन सीखने को प्रभावित करने वाले सामाजिक सांस्कृतिक कारकों को स्पष्ट करके लिखना है। और आपको दूसरे सेक्शन में आके देखते हैं, विशेष शिक्षकों के तौर पर व्यवहार समस्या वाले बच्चों के कक्षा प्रबंधन रणनीतियों की चर्चा करनी है, ठीक है। क्लास मैनेजमेंट क्लास रणनीतियों के बारे में हमें डिस्कशन करना एज ए स्पेशल एजुकेटर के होने के नाते। दूसरा है बंडूरक थियरी की चर्चा करिए, ठीक। बंडूरक सिद्धांत के बारे में बताना है आपको, जो आपको सोशल लर्निंग दी उन्होंने दिया है, ठीक है। इस तरीके से आई होप आपने पूरे प्रश्नों को बहुत अच्छे से जवाब दिया होगा दोस्तों। और मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे नंबरों से पास होंगे। मैं तहे दिल से सब सभी के लिए कामना करता हूँ आप सभी अच्छे नंबरों से पास हो जाइए दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और आपको हम फिर मिलेंगे नए पेपर के साथ नए। और तब तक के लिए आप लोग बाय बाय, टेक केयर। और आप अगले सेमेस्टर के लिए पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, नहीं तो आपका भी सप्लीमेंट देने में आपका उस समय आपका माइंड डिस्टर्ब ना होने पाए। आप उसको भी कर पढ़ाई करते रहिए, आप इसको भी करते, ये तो आपका पेपर चल ही रहा है। बट एक बार सभी को ऑल द बेस्ट भी, जितने पेपर बचे हुए हैं। और फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।